तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास इंटर पर। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन पर हम पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है हिंदी में कथन। नरेशन को हम कहते हैं कथन। नरेशन शब्द का जो ओरिजिन है ये नैरेट शब्द से हुआ है। ये शब्द है आपका नैरेट, ये लैटिन ग्रीक शब्द है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है ब्रीफली सेइंग। ठीक है, जब किसी बात को संक्षिप्त रूप में कह दिया जाता है उसी को हम नैरेट कहते हैं एज पर द लैटिन ग्रीक। लेकिन यहां पर आपने देखा कि इसमें TION जुड़ा हुआ है, नैरेट में ION जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नाउन है। जब कभी किसी शब्द में आपने देखा कि ION लगा हो या TION लगा हो तो वह शब्द आपका कहलाता है नाउन। ठीक है, नैरेट जब बोलते तो ये वर्ब हो जाता, लेकिन TION लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये नाउन फॉर्म है। एज ए वर्ड जब हम बात करेंगे तो ये एक नाउन फॉर्म में लिखा हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है कथन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं नरेशन की, तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। Okay, one is direct form of narration and second is indirect form of narration. Now what is direct form of narration? Direct speech क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच। इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, हिंदी में इसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो what is direct speech? ठीक है, क्योंकि जब तक हम डेफिनेशन नहीं जान पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे डेफिनेशन एक हल्के से ले लेते हैं। वेन वी कोट नैरेटर्स एक्चुअल वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। मतलब जब कभी हम कर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन कहते हैं। मतलब वी मे कोट नरेटर्स एक्चुअल वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। ओके, आपके समझ में आया? माने जब कोई वक्ता, मतलब नरेटर उसको बोला जाता है, अभी क्लियर करूंगा मैं आपको। ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी कहा जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? आपका डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच? तो डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल हमने दिया है, शी सेड टू मी comma inverted comma open, you are playing cricket today. This is your direct speech. How? ये एनालिसिस करेंगे हम, कैसे हम जानते हैं दिस इज द प्रॉपर थिंग। ये मेन चीज होगी कि हम कैसे जान गए कि ये डायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहले बिल्कुल बेस फॉर्म से मैं आपको लेके चल रहा हूं कि इसको मैं डायरेक्ट स्पीच कह रहा हूं। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म का आपको जो है एग्जाम्पल आएगा इनडायरेक्ट बनाने के लिए, या इनडायरेक्ट फॉर्म का नरेशन आएगा डायरेक्ट बनाने के लिए। At the time you have to know which type of that sentence, direct or indirect. तो हम डायरेक्ट स्पीच की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इसके दो पार्ट होते हैं। इट हैज टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट होते हैं एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ कॉमा। इसको एक कॉमा के द्वारा बांट दिया जाता है। दिस इज योर कॉमा। ये आपको दिख रहा, मैं इसको जो है अंडरलाइन किए दे रहा हूं। ये यहां पर आपने कॉमा देखा, इस कॉमा से दोनों को अलग कर दिया गया है ना। शी सेड टू मी, दिस इज वन पार्ट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे, दिस इज अनदर पार्ट। एंड शी सेड टू मी इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट कहेंगे, है ना। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग ऊपर हम लिख देंगे कि अभी और मुझे एनालिसिस करना है। रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहा जाता है। ठीक है, जो भी पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से अलग रहता है वही पार्ट आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड द पार्ट विच इज बिटवीन द और विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास के मध्य पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। दो इन्वर्टेड कॉमास आपको है ना, इन्वर्टेड कॉमा के साइन लगे हुए है ना। तो इस इन्वर्टेड कॉमा के मध्य जो स्पीच रखी गई है, सेंटेंस रखा गया है, दैट सेंटेंस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। ये आपकी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड
स्पीच, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके से दो पार्ट है। व्हेनेवर यू वांट टू नो which part is of reported speech and which part is of reporting work, you can clearly know by their signs। ये साइन लगा हुआ है इसमें इन्वर्टेड कॉमा का, इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्क है। और ये कंसीडर आपको हमेशा करना है कि इनका प्लेस चेंज हो सकता है। हमने यहां पर देखा कि रिपोर्टिंग वर्क पहले रख दिया है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में रखा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, दिस इज नॉट योर कंपलसरी, है ना। ये हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्क जो है बाद में आ जाए, आफ्टर द रिपोर्टेड स्पीच, है ना। मतलब रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए, फिर वहां कॉमा लगेगा और उधर रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन द सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इनको क्लियर कर लेते हैं। ये तो आप जान गए कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में आप ये जान गए कि देयर आर टू टाइप्स, टू पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन, one of reporting verb and one of reported speech। Now, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब का जो भाग होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में मेन होती है रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब सेट। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब। और इसी रिपोर्टिंग वर्ब का एक रिपोर्टर होता है, वक्ता होता है, उसी को हम रिपोर्टर कहते हैं, जिसके द्वारा कहा जा रहा है। इस स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच किसके द्वारा जो है कही गई है, वही आपका जो है रिपोर्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे शी इज रिपोर्टर, शी इज रिपोर्टर, ये आपका रिपोर्टर है। यहाँ पर ये कौन है, रिपोर्टर, ठीक है। सेट टू द प्रीपोजिशन है, लेकिन हम इसको सेट के साथ में जोड़े लेते हैं, टू हो जाएगा। इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट इज मी। मी इज ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मी इज द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो मी है, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म है, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। ये हर सेंटेंस में मिले ये कोई जरूरी नहीं, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है, ओके। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अवश्य रहेगा, रिपोर्टर के बगैर रिपोर्टेड स्पीच नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में पार्ट क्या होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्योंकि इसको कंसीडर करना पड़ेगा। मैं अभी एनालिसिस कराऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, तो उसके पहले आगे ध्यान रख लीजिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके पहले जो है उसको रिपोर्टर कहा जाएगा, और उसके बाद जो है, जो कंपल्सरी नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। आफ्टर दैट दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। एंड रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड कॉमास, हमेशा ये इन्वर्टेड कॉमास में ही दर्शाई जाएगी, है ना। दिस इज योर इन्वर्टेड कॉमास, साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, एंड दिस इज योर सेंटेंस। और ये सेंटेंस मेन होता है, ये सेंटेंस अलग अलग प्रकार से आ सकता है, 5 टाइप्स में आ सकता है, whether it is assertive or interrogative or imperative or exclamatory or optative। 5 प्रकार के सेंटेंस इस रिपोर्टेड स्पीच में